नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य एक योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। दाशराज ने पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्य गंधा कहा करते थे, फिर तुझमें यह सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं। मैं नाव खे रही थी, उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुर्अवस्था हो गई है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया, इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र शुकदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म आठवें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान आर्णिमांडव और चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए थे। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सींग से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। वही एक पाप मुझे याद आ रहा है, अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने अगणित सहस्त्र गुना तप किया है, फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट किया? ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अणिमांडव्य के शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गवल गण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई है। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। उन्हीं दिनों विश्ववंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा, अव्यय, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुण से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वे ही हैं। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अव्यय, कैवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्म रहित और अविकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और विष्णु कुल में बलराम और श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण हैं।
सत्यक से सात्यकी और हृदय से कृतवर्मा का जन्म हुआ। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भरद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। किसी समय गौतम गोत्रीय शरदवान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ रूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उसकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास जी से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में भी निपुण, विद्यमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब देवताओं के समान थे। उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता था। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैशा पुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानी तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। स्थूणाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में व्यास आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 63वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।